हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे प्रमेय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं प्रमेय पर आधारित प्रश्न कैसे हल करते हैं और ये बहुत सरल होंगे। अगर हमारे इस चैनल पर कोई बच्चा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारा हर वीडियो पहुंच सके। आइए देखते हैं। देखिए, प्रश्न दिया गया है त्रिभुज एबीसी में रेखा डीई बीसी के समांतर है। बच्चों, त्रिभुज दिया गया है एबीसी। इस त्रिभुज एबीसी में जो रेखा आपको दी गई है डी, कौन सी रेखा बताइए? ये रेखा जो डी दी गई हमें, ये बीसी के समांतर है। हमें ये बताना है कि आपको बीसी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है बताइए? बीसी का मान निकालना है। तो हम लोग इसमें ये समरूपता वाला अध्याय, पूरा अध्याय कौन सा हमारा? समरूपता वाला। तो हम लोग ये देखेंगे, अगर हम लोग लिखेंगे यहां पर, क्योंकि हमें दिया गया है कि डीई समांतर है बीसी के। क्या दिया गया बताइए? डीई समांतर है बीसी के। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं? अगर डीई जो रेखा है समांतर है बीसी के, अब हमें पता रहना चाहिए कि समांतर रेखाओं के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोग यहां पर यह कह सकते हैं कि जो त्रिभुज एबीसी हमारा, वो त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज एडीई के कैसे होगा बताइए? समरूप। क्योंकि यहां पर देखा जाए, कोण जो ए है वो कोण ए के बराबर होगा। अगर हम लोग त्रिभुजों की बात करें, किस किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं बताइए? हम लोग त्रिभुज एबीसी, एक बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी और छोटा वाला त्रिभुज वाह त्रिभुज किसे बताइए? एडीई में। इन दोनों त्रिभुजों में ये देखा जाए, बड़ा त्रिभुज इसके समरूप होगा क्योंकि कोण है तो इसमें उभयनिष्ठ कोण होगा। वही कोण इसमें भी आएगा, वही कोण पूरे त्रिभुज में भी आ जाएगा। दूसरी बात, किसी भी त्रिभुज में अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो समांतर रेखाओं के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर पिछली रेखाओं काम करेगी, संगत कोण बराबर होंगे। यानी कह सकते हैं कोण बी बराबर क्या होगा? बोलो, कोण डी के बराबर होगा। और कोण सी बराबर क्या हो जाएगा बताइए? कोण ई के बराबर। अब हमें सिद्ध क्या करना है? हमें मान निकालना है। किसका मान निकालना है? हमें बीसी का मान निकालना है। तो देखिए, इसको हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग तुरंत यहां पर, जब समरूप होती हैं, दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं कैसी होती बताइए? समानुपाती होती हैं। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि कौन कौन सी भुजाएं लेंगे बताइए? यहां पर बहुत सरल दिखाया गया है, हम लोग यहां से लिखते हैं। देखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? त्रिभुज जो एबीसी आपका और त्रिभुज एडीई है, हम लोग लिखेंगे समरूप त्रिभुज एबीसी और एडीई में क्या हो जाएगा बताइए? संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। मतलब ये हुआ कि एबी, कौन सी बताइए भुजा? एबी। एबी के, एबी है बड़े त्रिभुज की भुजा कौन सी ले अपन ने? एबी। और छोटा वाला जो त्रिभुज, इसकी भुजा कौन सी लेंगे हम लोग? एडी। इसका अनुपात बराबर, बराबर किसके लिया जाएगा बताइए? हम लोग लिख सकते हैं ए सी और बटे में क्या आ जाएगा बोलिए? ए सी। और बटे में हम लोग लिख सकते हैं ई सी। भाई क्या लिख सकते हैं? ए सी। और छोटे त्रिभुज की भुजा लेनी है अपन तो ए ही आएगी। क्या आएगी बताइए? ए ई। साथ में हम लोग क्या लिख सकते हैं? भाई सभी भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो इसका आधार क्या है बताइए? बड़े त्रिभुज का बीसी और छोटे वाले त्रिभुज का क्या बताइए? डीई। तो हम लोग बड़े त्रिभुज का आधार लिखेंगे, बोलो क्या? बीसी। और बटे में क्या आ जाएगा बताइए? डीई। अब हम लोग ये देखेंगे हमें मान किसका निकालना है। हमें तो मान बीसी का निकालना है, तो बीसी इसमें तो आ नहीं रहा, तो इन दोनों अनुपात को ले लिया जाएगा। तो हम लोग इनको लिखते हैं। बताइए क्या दिया गया? ए बी बटे में क्या आएगा? एडी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? बीसी। क्या हो जाएगा बोलो? बीसी। और बटे में क्या आ जाएगा बताइए बेटा? डीई आ जाएगा। अब हम लोग यहां पर मान रखते हैं। सबसे पहले एबी का मान तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हम लोग बताइए एबी को क्या लिख सकते हैं? एडी प्लस डीबी। भाई एबी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एडी प्लस डीबी। और बटे में क्या आ जाएगा बेटा? एडी बराबर क्या आ जाएगा बोलिए? बीसी बटे डीई। अब हम लोग रखते हैं मान, तो हमें सारे मान दिए गए हैं। देखिए एडी का मान कितना है? एडी देखो ये दिया गया हमें, एडी बराबर कितना दिया गया? 3 सेंटीमीटर। तो एडी की जगह हम लोग कितना लिख देंगे बेटा? 3 आ जाएगा। इसके बाद डीबी देखिए, तो डीबी का मान हमारे पास कितना है? 1.5। तो यहां पर कितना लिख देंगे बोलो? 1.5। बटे में क्या आना बोलो भाई? बटे में क्या आना बोलो? बटे में आना है एडी। एडी का मान हमें कितना दिया गया बताइए? 3 सेंटीमीटर। बटे में क्या आ जाएगा बोलो? 3। बीसी को ज्यों का त्यों रखेंगे हम लोग, बटे का साइन लगाइए। डीई, डीई का मान हमें देखो ये दिया गया 4 सेंटीमीटर, तो डी की जगह रख देंगे बोलो? 4। इसको हम लोग हल कर लेते हैं, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा बोलो? 4.5 बटे 3 बराबर बीसी बटे कितना आएगा बताइए? 4। इसको हल करेंगे, दशमलव हटा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे,
15 से काटी, 15 × 3 = 45, 15 दूनी 30, 2 से काटी, 2 दूनी 4। अगर इसका गुणा कर दिया जाए तो BC बराबर बताइए कितना आ जाएगा। यहाँ पर इसका हम आंसर लिख देते हैं, दुत्ती 6, यानी BC बराबर कितना आ जाता बोलो, 6 आ जाएगा। यानी जो BC भुजा है आपकी कितनी आएगी बोलो, 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बच्चे इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम लोग इस एक्सरसाइज 6B का, अध्याय 6B का जो एक्सरसाइज 6B है, इसका दूसरा प्रश्न लगाते हैं। आइए देखिए, हमें दिया गया है चित्र में AD कोमा कोण BAC की समद्विभाजक रेखा है। चित्र जो दिया गया बच्चों, ये दिया गया देखो ABC, इस त्रिभुज ABC में कोण A की समद्विभाजक रेखा क्या है बोलो बच्चों, AD दी गई है। तो यहां पर तो अपन लोग समद्विभाजक प्रमेय लगा देंगे, और समद्विभाजक प्रमेय बहुत सरल होती है ना बच्चों। समद्विभाजक प्रमेय क्या होती है बताइए। समद्विभाजक प्रमेय कहती है कि जो भी सामने वाली भुजा को जो कोण होता है, अगर इसको दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा सामने वाली भुजा पर खींची जाए तो ये भुजा को और अन्य दोनों भुजाओं को समानुपात में बांट देती है। मतलब यहां से ये आ जाएगा बच्चों कि जो ये आपका एंगल दिख रहा है, ये सामने भुजा क्या है बताओ, BC, इनका अनुपात समान होगा। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं AB, यहां पर लिखेंगे हम लोग समद्विभाजक प्रमेय से। किससे बताइए, समद्विभाजक प्रमेय से। तो समद्विभाजक प्रमेय से क्या लिख सकते हैं बताइए, AB बटे में क्या आ जाएगा बोलो, BD, बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए हम लोग, AC। भाई संगत भुजाओं का अनुपात अपन को समानुपाती बनाना, बटे में क्या आ जाएगा DC। हमें निकालना क्या है बोलो इसमें, वो कह रहे हैं यहाँ पर DC का मान ज्ञात करो। हमें ये वाली भुजा DC निकालनी है, जो कि नहीं दी गई, अपन को इसका मान निकालना है। तो हम लोग रखते हैं मान। बताइए AB का मान हमारे पास कितना, देखिए AB का मान हमें कितना दिएगा बोलो बेटा, 6, बटे BD का मान, BD का मान आपके पास है 3 सेंटीमीटर, तो BD की जगह हम लोग कितना लिख देंगे बोलो, 3 लिख देंगे, बराबर लगाएंगे। AC का मान बताइए, AC का मान कितना है हमारे पास, 5 दिया गया, तो 5 रखिए यहाँ पर, बटे DC, तो DC की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो DC की जगह हम लोग DC ही रखेंगे। इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 से काटो, 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 2DC बराबर 5। तो DC बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 5/2। 2 का इसमें अगर हम लोग भाग देते हैं तो बताइए कितना आएगा, 2.5। अगर 2 का 5 भाग देंगे 2.5 आएगा, 2.5 आ जाएगा। यानी DC बराबर कितना निकला था बताइए, 2.5। ये आ जाता है हमारा आंसर। इस प्रकार से हम लोग समद्विभाजक प्रमेय वाले सवालों को भी लगा सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सवाल समझ में आ गए होंगे। ये हमारे अध्याय 6B के सवाल हैं, तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से लगाइए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।